मित्र, आप यहाँ कैसे आ गए? क्या आपके पिता ने आपको यहाँ आने की अनुमति दे दी? मित्र, तो आप क्यों आए इस मंजूषा में बंद होकर? ये तो अच्छा हुआ कि कुमारी सुमति के मन में मंजूषा खोलने का विचार आ गया, अन्यथा जाने कब तक माता को इस मंजूषा में बंद रहना पड़ता। तुमने ऐसा क्यों किया कात्यायनी? कुछ अप्रिय घट जाता तो? तुम्हारी श्वास अवरुद्ध हो जाती तो? शिव, शिव, तुमने ये सब कुछ शिव के लिए किया? राधा शिव, ये कौन है? ये मेरी मित्र पार्वती है, अर्थात इनका बाल स्वरूप कात्यायनी। बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। मित्र, ये मेरी बहन है, आपकी प्रशंसा कर रही है। परंतु शिव, कात्यायनी को बिना पिता के अनुमति के हमारे साथ इस तरह नहीं आना चाहिए था। मैं सहमत हूँ आपसे माँ, जब आ ही गई हैं तो रहने दीजिए ना। क्या पता हमारे साथ रहने पर मित्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ जाए और वो बोलने लग जाए। कभी कभी संगत का भी प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर। तू सही कह रहे शिव, परंतु ऋषि कात्यायन के स्वभाव को तो जानता है ना। कुछ समय बाद अनुकूल समय देखकर इन्हें आश्रम भेज दीजिएगा। ठीक है, तुम्हारी जब तक इच्छा हो तुम हमारे साथ रह सकती हो। आप लोग विश्राम कीजिए, मैं भोजन की प्रबंध करती हूँ। गुरु माता, आज सबके लिए भोजन मैं बनाऊंगी। शिव के साथ कितनी प्रसन्नचित लग रही है कात्यायनी। उसके साथ रहेगी तो उसकी स्मृति अवश्य वापस आ जाएगी। प्रकट हो, प्रकट हो माँ, प्रकट हो, प्रकट होकर मुझे बताओ क्या त्रुटि है मुझ में माँ, क्या त्रुटि है मुझ में। माँ बताओ क्या कमी रह गई मेरी भक्ति में, क्या खोट रह गया मेरे प्रेम में। क्यों आप मुझे छोड़कर चली गई माँ, कहाँ चली गई बताओ माँ, बताओ। ऋषिवर, दोष माता को मत दीजिए। वो तो संपूर्ण ममता के साथ सदा आपके पास रहने ही आई थी। तो मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई आचार्य? क्योंकि
उन अबोध बालिका के मन मस्तिष्क को मायावी अनुसुईया और उसके पुत्र ने अपने वश में कर लिया है ऋषिवर। उनके हृदय में शिव की भक्ति जगा दी है, इसीलिए वो सही कहा आपने आचार्य, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी मां मुझे छोड़कर नहीं चली गई हैं, उन्हें मुझसे छीना गया है, परंतु मेरी मां को मुझसे कोई नहीं छीन सकता आचार्य। मां, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भक्त होने के नाते मैं एक संकल्प कर रहा हूं मां, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरे शत्रु का सर्वनाश ही क्यों ना करना पड़े। कर दूंगा मैं सर्वनाश। यदि अब युद्ध ही समाधान है तो होकर ही रहेगा युद्ध। युद्ध नहीं ऋषिवर, महायुद्ध कहिए, क्योंकि उनके पक्ष में देवराज इंद्र सहित समस्त देवता हैं। यदि युद्ध की रणभेरी बजेगी तो वे सब उनके समर्थन में आ जाएंगे, ये तो तय है। जानता हूं मैं उस इंद्र की नीयत को। इससे पहले भी वो आदि शक्ति की मुक्ति की याचना लेकर मेरे पास आया था, उस समय समझाकर वापस भेजा था उसे, परंतु इस बार नहीं। इस बार सबको दंडित किया जाएगा। अब मेरे और मेरी पुत्री के बीच कोई नहीं आ सकता। शैव और शाक्तों के बीच अब समर होकर रहेगा, भयंकर समर। संदीपन, देवी सेना तैयार करो। जी गुरुदेव। हम अनुसुईया के आश्रम पर आक्रमण करेंगे। साम दाम दंड भेद किसी भी रीति से मुझे मेरी प्रिय मां को वापस लेकर आना है। माता और प्रभु का ये अनुपम अलौकिक रूप, आंखें तृप्त हो गई। माता ने अवश्य महादेव को वापस पाने के लिए ही ये बाल रूप धरा है। तो देवी पार्वती ने ये रूप मेरे पुत्र को मुझसे वापस ले जाने के लिए धरा है। ऐसा छल
अब देवी कात्यायनी ही हमारी बुझती हुई आशा की एकमात्र ज्योति है बहन सरस्वती। बहन, कात्यायनी की स्मृति वापस लाने के कर्म में बाल शिव अवश्य अपनी स्मृति को भी प्राप्त कर लेंगे। प्रणाम माता। क्या हुआ देवराजेंद्र, आप इतने विकल क्यों हैं? माता, ऋषि कात्यायनी संसार के सबसे बड़े महासमर को जन्म देने की तैयारी कर रहे हैं। महासमर? हाँ माता, ऋषि कात्यायन महासती अनुसुया के आश्रम पर आक्रमण करने के लिए देवी सेना को तैयार कर रहे हैं। परंतु क्यों? आदि शक्ति को छीन कर ले जाने के लिए। परंतु उनका ये प्रयास कभी सफल नहीं होगा देवराज, क्योंकि समस्त इच्छाओं के अधिष्ठाता महादेव और आदि शक्ति ही हैं। हानि, लाभ, जन्म, मृत्यु, सफलता, विफलता, संसार की समस्त इच्छाएं उनके ही अधीन हैं। महादेव और आदि शक्ति की इच्छा के बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप चिंतित ना हो। माता, किंतु संकट बाल त्रिदेव और माता पार्वती पर है। उनकी सुरक्षा के लिए हमें तैयार तो रहना होगा, इसलिए हमें युद्ध करने की अनुमति दीजिए माता। हाँ माता, हमें अनुमति दीजिए। कुबेर, ऋषि कात्यायन जो कर रहे हैं वो पिता के धर्म अनुसार कर रहे हैं, किंतु उनका यह प्रयास पिता धर्म के विरुद्ध है माता। बाल त्रिदेव और माता पार्वती को हानि पहुंचाने का प्रयास है, और उधर तारकासुर युद्ध की ताक में घात लगाए बैठा है। और माता, भय इस बात का है कि यदि तारकासुर ने इस अवसर का लाभ उठाकर ऋषि कात्यायन की देवी सेना के साथ हाथ मिला लिया तो जो संकट आएगा उसे रोकना बहुत कठिन होगा माता। यदि ऐसा हुआ तो युद्ध करने की आपको पूरी स्वतंत्रता है, परंतु पहल का प्रारंभ आपकी ओर से नहीं होना चाहिए। जी माता। क्षमा करे माता, ये तो समय बताएगा। अभी तो बस अनुमति चाहिए थी जो मिल गई। युद्ध को महायुद्ध में बदलने की पहल तो हमको करनी ही होगी, क्योंकि संसार संकट में घिरेगा तभी तो संसार की रक्षा के लिए त्रिदेव की स्मृति वापस आएगी, और यही अनुकूल समय है त्रिदेव को वापस पाने का। शिव की अर्धांगिनी पार्वती, मैं अतिशीघ्र अपने महादेव के साथ दोनों देवों को यहां से अवश्य ले जाऊंगी। सावधान रहिएगा, शिव को बांधने के निरंतर प्रयास में कहीं शिव आपके हाथों से रेत की ही भांति फिसल ना जाए। स्वप्न तो आप देख रही हैं सती अनुसुया कि आप सदैव त्रिदेव को अपने आंचल से बांधकर नहीं रख सकती, और मेरे शिव को तो कदापि नहीं। एक समय अवश्य आएगा जब सभी त्रिदेव आपको छोड़कर अपने स्थान लौट आएंगे, अपनी वामांगियों के पास। जब वो पार्वती बनकर मुझसे जीत न सकी, मेरे पुत्र को, मेरे शिव को मुझसे अलग न कर सकी, तो आप बाल रूप में छल करने आई हैं? आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि जहां शिव जा रहा है वही देवी पार्वती बालिका बनकर छद्म रूप में घात लगा बैठी है मेरे शिव को मुझसे अलग करने के लिए। सती अनुसुया, मैं जानती हूं तुम्हारे मन में उठने वाली
इस भीषण भय के ज्वार को। तुम्हें यही भय है ना कि कहीं देवी पार्वती तुम्हारे शिव को तुमसे छीन न ले। परंतु इस भय से तो तुम कई बार उबर चुकी हो और इस भय को तुम कई बार परास्त कर चुकी हो। फिर इतनी भयभीत और सशंकित क्यों? क्योंकि मैं एक मां हूं और एक मां अपने संतान से बिछो सहन नहीं कर सकती, ये जानते हुए भी कि होता तो वही है जो नियति चाहती है। मत भूलो, नियति को रचने वाले त्रिदेव मेरे पुत्र हैं। फिर भी कितनी विवश हो तुम। चाहकर भी सब अपने अनुकूल कहां कर पा रही हो। शिव के छीन जाने का भय फिर से उपस्थित हो गया ना। और विडंबना देखो, इस बार तो वो देवी पार्वती भी नहीं है जिससे तुम तर्क फितर्क कर सकोगी। तर्क फितर्क करके अपने शिव से दूर रहने के लिए कह सकोगी। एक अबोध बालिका है सामने, कैसे करोगी सामना तुम इस बाल पार्वती का, इस अबोध बालिका का जिसकी स्मृति लुप्त हो चुकी है, जिसकी वाणी भी अवरुद्ध है। क्या तुम्हारी ममता इस बालिका को अस्वीकार कर पाएगी अनुसुईया? ममता की कसौटी पर दी गई परीक्षा में हर बार तुम्हारी ममता की ही जीत हुई है अनुसुईया। परंतु इस बार क्या है? इस बार परंतु इस बार तुम्हारी हार होगी अनुसुईया। आइए सब लोग मनोरंजन करते हैं, पहेलियां बुझाते हैं। समय व्यतीत करने का उत्तम माध्यम। तो सब लोग अपनी अपनी बुद्धि लगाइए और बताइए मैं त्रिशूल से क्या लिख रहा हूँ। ठीक है। अब बताइए मैंने त्रिशूल से क्या लिखा? आम। नमः